नमस्कार। मैंने पूर्व भी कहीं इस बात का उल्लेख किया है कि अध्यात्म कोई जटिल वस्तु नहीं है। ईश्वर इसे जटिल बना ही नहीं सकता। फूलों में सुगंध के रूप में है वो, पक्षियों में चहचहाट के रूप में वही है, सूर्य में प्रकाश है, आत्मा में वश्यम है, उसी का अंश है। ईश्वर कभी इसको जटिल नहीं बनाएगा। मैं तो आज तक ये नहीं समझ पाया कि अध्यात्म को लेकर इतने जटिल ग्रंथ बने, हिंदू हो कोई और धर्म हो। जटिलताएं हैं। 33 करोड़ देवी देवता, जटिलताएं हैं ये। सरल से सरल आदमी, सीधा से सीधा व्यक्ति ईश्वर को कैसे पा सके? वो कोई सरल रास्ते से ही पा सकेगा। तो ईश्वर ऐसा अनर्थ कभी नहीं करेंगे कि आपको वेद, उपनिषद, यहाँ तक कि गीता भी, रामायण भी पढ़ना आवश्यक हो। आप सरल मन से जी रहे हैं, एक सरल प्रेमपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, आपके हृदय में दूसरों के लिए प्रेम है, पशु पक्षियों के लिए भी प्रेम है, तो बस आप ईश्वर को प्राप्ति हो गए समझो। और जटिलताएं ईश्वर को नहीं चाहिए आपसे। लेकिन यहाँ तो पांडित्य का प्रदर्शन बहुत ज़्यादा है। मैं तो बोर हो जाता हूँ उस पांडित्य से। इसमें भी जो बोला जाता है, इन शास्त्रों से, पुस्तकों से जिन प्रकरणों को या जिन सरल प्रकरणों को बोला जाता है, वही सुनने में अच्छे लगते हैं। आस्था है लोगों की, लोगों में आस्था है। इसको उत्पन्न समाज ने ही किया, तो वो इसको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, वो बात अलग है। अब हम लोग पशुओं को और अन्य प्रकार के प्राणियों को मारकर भोजन के रूप में खा रहे हैं, फिर हम ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। दोनों में एक विरोधाभास है। ईश्वर की आराधना कर रहे हैं तो किसी की हत्या नहीं कर सकते आप, आपकी करने का भाव ही नहीं आएगा। सुबह मंदिर गए, पूजा अर्चना की, और दिन में हम मांस भक्षण कर रहे हैं, मदिरा भक्षण कर रहे हैं। क्या हम ये नहीं जान पाए कि जिनको हम मार रहे हैं उनमें भी ईश्वर का अंश है किसी ना किसी रूप में?
फिर हम किस रूप से अपने को ईश्वर की एक अभिव्यक्ति, एक उनका स्वरूप कैसे मान सकते हैं? पूरे संसार में मांस का भक्षण किया जाता है। फिर हम कहते हैं मानव जीवन बहुत कठिनाई से मिलता है, बहुत कठिन रास्तों से गुजर के मिलता है। तो क्या पशुओं की हत्या करने के लिए जीवन मिला? अब तो आदमी यहाँ तक नीचे उतर गया, आदमियों की, मानव की भी हत्या हो रही है, हत्या की जा रही है। धर्म व ईश्वर तो पता नहीं कहाँ छोड़ दिया। सब दिखावा, अधिकतर दिखावा मात्र है, प्रेम भाव नहीं दिखाई पड़ता। अपवाद स्वरूप कुछ लोग हैं, जो मैं हमेशा कहता हूँ 100% ऐसा नहीं है, 5-10% लोग हैं जो अपने को बचा के रखे हुए हैं, इस योग्य अपने को रखे हुए हैं कि वो ईश्वर के सामने अपना मुंह दिखा सकें। आप इस दुनिया से जाएं तो ऐसे काम करके जाएं कि अपना मुंह दिखा सकें, मुंह काला करके ना जाएं। ऐसे लोग हैं। चलिए फिर कभी और मैं चर्चा करूँगा बाद में इस पर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय राधा कृष्ण, जय महानंदमयी।